अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। लेकिन जो काम नहीं किए हैं उनको बोलूंगी। नाजरीन अब नजर डालते हैं तफसील। भैंसा शहर के मार्केट एरिया में मौजूद ZPSS फोखानिया स्कूल में उर्दू व दीगर असातिज़ा की कमी को तलबा की शिकायत पर भैंसा सफ़ा बैतुल-माल तंजीम की जानिब से मुकम्मल जानकारी हासिल करते हुए तंजीम की जानिब से इम्तिहान के पेश नज़र आर्जी तौर पर असातिज़ा को मुकर्रर किए जाने का फ़ैसला किया गया। इस सिलसिले में सदर मुदर्रिस शहनाज लतीफ़ से खुसूसी मुलाकात करते हुए काफ़ी देर तक चर्चा किया गया। बाद तलबा को पहुँचाए जा रहे मिड डे मील्स के खाने की भी जाँच की गई। इस मामले को लेकर ग्लोबल एक्सप्रेस की जानिब से हर पहलू पर नज़र डालने की कोशिश की गई और सदर मुदर्रिस शहनाज लतीफ़ से खुसूसी बात करते हुए जानकारी हासिल की। इस दौरान शहनाज लतीफ़ ने इस मामले में स्कूल इस्तातिज़ा के दरमियान नाइत्तेफ़ाक़ी को सबसे अहम वजह करार दिया। मज़ीद तफ़सीलात शहनाज लतीफ़ की ज़ुबानी। मैं शेख आहद साहिल, चीफ एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़। नाजरीन, भैंसा शहर के खल में वाक़े फोखानिया स्कूल में उर्दू टीचर के मुतालिक तलबा को पेश आ रहे मसाइल पर भैंसा शहर के मुख्तलिफ़ सियासी कायदीन और मुख्तलिफ़ तंजीमें जिसमें हम सफ़ा बैतुल-माल शामिल हैं, फोखानिया स्कूल पहुँचे और वहाँ के तलबा से तमाम मसाइल को वाक़िफ़त हासिल की। बाद अज़ां उन मसाइल को लेकर अपनी जानिब से तंजीम की जानिब से असातिज़ा को आर्जी तौर पर मुकर्रर करने के लिए इजाज़त लेने के लिए स्कूल के सदर मुदर्रिस साहिबा शहनाज लतीफ़ साहब से भी इजाज़त लेने के लिए यहाँ पहुँचे और उन्हें भी मेमोरेंडम पेश की। अब सवाल ये है भैंसा शहर के अवाम का, उन तलबा के वालिदैन का, सियासी कायदीन का और ये तंजीमों का कि आखिर क्या वजूहात है शहनाज लतीफ़ जो है वहाँ के सदर मुदर्रिसा होने के बावजूद, जिसमें फोखानिया स्कूल में 700 से ज़ायद तालिबात तालीम हासिल करते हैं, जबकि उनकी खिदमत बेहतर रहने के बावजूद वो 60 तालिबात पर मौजूद स्कूल में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे ही चंद सवालात जो अवाम में गश्त कर रहे हैं, उन सवालात को दूर करने के लिए हम सवालात करेंगे और जवाब हासिल करके अवाम तक पहुँचाएँगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैडम, फोखानिया स्कूल में अनकरीब 700 तालिबात ज़ेर तालीम हैं और GO 317 के तहत 5 टीचर का तबादला अमल में आया, जबकि एक क्लास के अंदर 70 से 80 तालिबात तालीम हासिल करते हैं। तो इस एतबार से एक क्लास के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए 2 टीचर ज़रूरी थे। लेकिन पिछले 3 माह के दौरान में जो GO 317 आया, इन दरमियान में 5 टीचर यहाँ से तबादले हुए, उनकी वापस भरपाई नहीं हुई। तो आप बाहिस्से सदर मुदर्रिसा होने के आला ऑफिसरान तक क्या शिकायत दर्ज करवाए इस मामले में? हम तो रिपोर्ट दिए हैं कि कितने हैं टीचर्स। अब अनकरीब करेंगे DO साहब उसका इंतज़ाम। हम सुप्रेंट साहब को दिए हैं कि इंग्लिश के कितने हैं। तो अब टीचर्स आना ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा। अब इंशाल्लाह अब ट्रांसफर्स हो रहे हैं, ट्रांसफर्स में DO साहब हमारा ख्याल रखेंगे, क्योंकि DO साहब ख़ास कर ख्याल रखते हैं उर्दू मीडियम मदारिस का भी, और जहाँ पे स्ट्रेंथ है वहाँ पर भी बहुत ही ख़ास ख्याल रखते हैं। तो इंशाल्लाह अब ट्रांसफर जो होंगे उसमें टीचर्स हमको देंगे, पूरे सब्जेक्ट पे देंगे DO साहब, क्योंकि DO साहब इस मामले में मजबूर है। 370 DO से तो जाना ही पड़ा। तो हर तरफ टीचर्स की खिल्लत है स्कूल में, फिर भी वर्क एडजस्टमेंट पे कर रहे हैं वो। और मैं फिर और एक बार नुमाइंदगी करूँगी, क्योंकि 2 महीने बाकी रह गए हैं बच्चों को एग्ज़ाम के लिए, तो बच्चों का बहुत ही लॉस होगा। तो मैं DO साहब से फिर और एक बार नुमाइंदगी करूँगी। हो सकता किसी को एडजस्ट करेंगे उन्होंने, अगर हो सका तो करते उन्होंने ज़रूर। ये मुझे दूसरा सवाल मैडम, ये तो GO 317 के तहत 5 टीचरों का तबादला आया, लेकिन उर्दू को पिछले 4 सालों से कोई परमानेंट टीचर नहीं है, VV के तौर पर खिदमत अंजाम दी जा रही थी। और इन साल जारिया साल जो सितंबर से तालीमी मैदान का आगाज़ हुआ, तब से तो VV भी नहीं है यहाँ पर। तो इस ज़िम्मन में उर्दू सब्जेक्ट के लिए, उर्दू टीचर के लिए फिर इसके ज़िम्मेदार कौन और किस तरह वहाँ पर उर्दू को तालीम से आरास्ता किया जा रहा? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। इस साल हम मिले हैं और GO जो ऊपर से नहीं है, तो DO साहब इस मामले को और वर्क एडजस्टमेंट के लिए उनके लिए DO साहब कोशिश किए हैं बहुत।
अब सबसे अहम सवाल, शिकायत पर भैंसा शहर की तंजीम सफ़ा बैतुल-माल तालिबात के दरमियान पहुँचे और फ़र्दन तालिबात से गुफ्तगू करते हुए, बातचीत करते हुए उनके मसाइल को हासिल किया। तालिबात का कहना ये है कि उर्दू के अंदर हम एकदम बिल्कुल ज़ीरो सिफ़र पर है, जबकि इम्तिहानात अनकरीब 2 महीने हमारे सर पर है और मुख्तलिफ़ क़ायदीन की जानिब से, आला ऑफ़िसरान की जानिब से बार बार बताया जाता है कि 10/10 GPA हासिल करते हुए ITI में हासिल करो, IIIT में दाखिले को मुमकिन बनाइए। तो बताइए, जबकि उर्दू टीचर वहाँ मौजूद नहीं है तो कहाँ से 10/10 होगा। तो इसी मामले को लेकर सफ़ा बैतुल-माल भैंसा शहर की वहाँ पहुँचे और फिर तलबा की शिकायत पर उन्होंने वहाँ पर अपनी जानिब से, अपनी तंजीम की जानिब से इंग्लिश और उर्दू के लिए 2 टीचर को आर्जी तौर पर मुकर्रर करने का फ़ैसला किया। तो इस मामले में आपकी तरफ से क्या इजाज़त होती है? अगर कोई अच्छे हैंड मिल सकते हैं, अगर आप करते हैं तो हम इसके लिए इजाज़त देते हैं और इसकी इत्तला हम DO साहब की पहुंचाएंगे कि सफ़ा बैतुल-माल वाले 2 टीचर्स का हमारे पास इंतज़ाम किए हैं। इससे पहले टीचर्स का बच्चों नहीं है, लेकिन वो जो टीचर्स उर्दू के बारे में नॉलेज रखते थे, जिनका डिग्री में ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू था, उनको हम उर्दू के पीरियड दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से डील कर रहे थे। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि 370 से उनका तबादला हो गया, होने की वजह से बच्चों को मुश्किल हुई है। अगर आप लोग इंतज़ाम करते हैं तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। आप भेज सकते हैं और इसकी इत्तला हम DO साहब को भी दे देंगे कि सफ़ा बैतुल-माल वाले 2 टीचर्स के हमारे पास इंतज़ाम किए हैं। आखिरी सवाल मैडम, जब आपको बाहिस्से सदर मुदर्रिस फाइज किया गया था तो आपने तो फ़ौक़ानिया पर चार्ज लिया था और वहाँ पर ख़िदमत भी अंजाम दे रहे थे, बेहतर तौर पर ख़िदमत अंजाम दे रहे थे, जिसका नतीजा हम कंपाउंड वाल के तौर पर देख सकते हैं या तालिबात के अंदर डिसिप्लिन देख सकते हैं। और बहुत से, सबसे अहम बात जो है, एक इस जमात के अंदर 70 से 80 तालिबात ज़ेर तालीम है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मौजूदा दौर के अंदर खानगी स्कूल को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है वालिदैन की जानिब से, लेकिन खानगी स्कूल से ज़्यादा तलबा आपके स्कूल में हैं। तो आपके बेहतर ख़िदमत थी, फिर आखिर क्या वजूहत है कि यहाँ पर आपको मजबूरन वो स्कूल छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा, जहाँ पर 70 बच्चे भी ज़ेर तालीम नहीं है, जबकि 700 वहाँ पर है, उर्दू मीडियम है, फिर उसके बाद आप तेलुगु मीडियम पे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आखिर क्या वजूहत है? अफवाहें ये चल रही है कि वहाँ पर जो है असातिज़ाओं के दरमियान में थोड़ी सी नोचखाच चल रही है, वहाँ पर थोड़ा इंटरफियर, मतलब रस्मी तौर पर अपने जो है चीज़ों को भी, अपनी जो चीज़ें होती है जैसा कि जन्मदिन की चीज़ें होती है या दूसरी चीज़ें भी वहाँ मनाया जाता है, जो गैर चीज़ें होती है। तो इस बारे में जो अवाम के सवालात है, अवाम के जो शकूक है, उस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मेरा पॉइंट तो ऐसा ख़ास कर उर्दू मीडियम बोल के नहीं हुआ है। स्कूल पे एक HM बोल के दिए हैं, ZPSS किसान गली गर्ल्स बोल के, यहीं पर है मेरा। लेकिन एज ए स्टूडेंट ज़्यादा होने की वजह से और उर्दू मीडियम होने की वजह से वहाँ पे गई थी मैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा दिन तक रही मैं, क्योंकि स्कूल में किसी किस्म की बुनियादी सहूलतें नहीं थी। उन बुनियादी सहूलतों को प्रोवाइड करना और बच्चों के बारे में देखना ये मेरा अपना फ़र्ज़ था। और मैं गई वहाँ पे, जब मैं जॉइन हुई तो बेइंतहाई ख़राब हालात थे वहाँ के बच्चों को, जो है इवन बेल बजाने के लिए घंटी तक नहीं थी वहाँ पे। और बेल बजाने के लिए वो लोग अपने MDM का प्लेट का इस्तेमाल करते थे। ना पानी की सहूलत थी, ना पीने की पानी की सहूलत थी, ना टॉयलेट की सहूलत थी, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा बुनियादी सहूलतें जो भी बच्चों को होना चाहिए वो पूरी बुनियादी सहूलतें मुहैया कराई हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। लेकिन थोड़े नामसाद हालात ऐसे आ गए हैं कि टीचर्स थोड़े नहीं सुनने लगे, कोऑपरेट नहीं करने लगे, उसमें थोड़े नाइत्तेफाक़ी हालात हो गए, जिसकी वजह से मजबूरन मुझे तेलुगु मीडियम पे आना पड़ा और यहाँ पे मुझे देखना पड़ रहा है। मैडम, उसी दौर को वापस लाने के लिए वालिदैन और तलबा भी चाहते हैं कि दोबारा आप खिदमत दें, वहाँ पर दें, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या कबूल करेंगे? हाँ, बिल्कुल करूँगी। ऐसे HM मेरा फ़र्ज़ है कि बच्चों के बारे में सोचूं, उनके मुस्तक़बिल के बारे में सोचूं। लेकिन जब टीचर्स का कोऑपरेट नहीं है तो एक HM नहीं कर सकता। जबकि ये स्कूल चलाना और बच्चों के बारे में सोचना एक टीम वर्क है, कोई अकेला इंसान उसको अंजाम नहीं दे सकता, उसमें पूरी टीचर्स का ताउन चाहिए। अगर टीचर्स का ताउन मिलता है और सब एक साथ होकर चलाते हैं, बच्चों को अगर निगाहों के सामने रखते हैं, उनके फीचर्स को अगर सामने रखते हैं, बच्चों का मुस्तक़बिल संवरना चाहिए, इस किस्म के ख्यालात रखते हैं, तो मैं तैयार हूँ चलाने के लिए। आखिरी सवाल, ये कुछ ज़ाती चीज़ों की ज़ातियत पे है। ग्लोबल एक्सप्रेस के तहक़ीक़ात में जो है एक सवाल आया, एक बात वायरल हुई
कि हकीकत जानने के लिए हम भी उसकी कोशिश किए कि आप पर कुछ इल्ज़ाम लगाया गया कि किसी की चीज़ को मज़हब के नाम पर जो उसको थोड़ा तनक़ीद करने के नाम पर आप इल्ज़ाम लगाया गया, तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? क्या आपका इल्ज़ाम सही साबित है या फिर गलत है? ये इल्ज़ाम देखो बिल्कुल सरासर गलत है। एक एचएम पोस्ट पे होने के बाद, एक पढ़े लिखे होने के बाद किसी की ज़ात के ऊपर हम बोल सकते क्या? इस बात की तो इजाज़त मेरा मज़हब ही नहीं देता, क्योंकि हम इस मेरा ईमान और मेरा यकीन है कि हम सब आदम और हवा की औलाद है। कोई ज़ात किसी को इसमें नहीं रहती है। मैं ये बात को बुनियादी तौर पर मानती हूँ। तब मैं ज़ाती तौर पर किसी की ज़ात के ऊपर नहीं बोलूँगी, लेकिन जो काम नहीं किए हैं उनके ऊपर बोलूँगी। अगर उसको इस बात में ढाला जा रहा है, इसको कन्वर्ट करके जैसे पेश किया जा रहा है झूठा इल्ज़ाम, तो मैं इसकी बहुत तर्दीद करती हूँ। मैं कभी ऐसी बात बोलूँगी नहीं, क्योंकि मेरा मज़हब ही नहीं सिखाता है। और मैं ये बात को भी मानती हूँ कि वो लोग भी बोलते हैं कि मुहावरा है, एक है कि वासुधरा कुटुंबम, हम सब एक के कृष्ण की औलाद है, वो लोग बोलते हैं। और हम यकीन रखते हैं कि ज़ात पात कोई चीज़ ही नहीं है, सब आदम और हव्वा के औलाद है। जब इस किस्म के ख्यालात हम रखते हैं तो क्यों किसी की ज़ात पे हम गाली, किस तरह हम किसी की ज़ात पे गाली दे सकते हैं? हाँ, अगर उसको जो नोक झोंक चलती है, अगर जो काम नहीं करे हैं तो हम उनको बोलेंगे। हाँ, अगर उन्हें जिस तरीक़े से पेश आई ये तरीक़ा ठीक नहीं है बोल के हम उसको बोलेंगे। अगर उनको तोड़ मड़ोड़ के अलग अंदाज में पेश कर रहे हैं वो लोग, और इनके पीछे थोड़े लोगों का सपोर्ट है, ये बात बिल्कुल गलत है। किसी की ज़ात पे हम नहीं बोल सकते, ये हमारा ईमान भी नहीं सिखाता। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, जो आपने ग्लोबल एक्सप्रेस के चंद सवालात के जवाब दे के अवाम में पाए जाने वाले शुकूक को दूर किया। तो नाजरीन, फ़ोखानिया स्कूल में चल रहे असातिज़ा के कमी के मसाइल को लेकर भैंसा शहर की तंजीम सफ़ा बैतुल माल और सियासी कायदीन, जिसमें फैज़ुल्लाह खान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस से एम ए लतीफ़, ऐसे बहुत सारे कायदीन हैं और बहुत सारी तंजीमें जिन्होंने स्कूल तक पहुंचकर तलबा के दरमियान पहुंचकर उनके मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से सफ़ा बैतुल माल भी जद्दोजहद करती नज़र आई, क्योंकि ग्लोबल एक्सप्रेस के सामने बात आई कि वो एम तक भी पहुँचने वाले हैं और शहनाज लतीफ़ साहब वह से भी मुलाकात करते हुए अपनी जानिब से तालिबात के मसाइल को दूर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी तरह जिन सवालात थे जो शहनाज लतीफ़ जो साहिबा है, जो सदर मुदर्रिस है, उन्होंने अपना जायज़ा किसान गली ZPSS स्कूल पे लिया था, लेकिन फ़ोखानिया स्कूल में बहुत ज़्यादा तालिबात ज़ेर तालीम होने की वजह से वहाँ पर उन्होंने अपनी खिदमात को अंजाम देना मुनासिब समझा, ताकि तलबा के मसाइल को अच्छी तरीके से जान सके और उनको बेहतर तालीम से आरास्ता करें। लेकिन चंद चीज़ों का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्हें वहाँ पर बदनाम करने की कोशिश की गई। इन बात की भी इन्होंने सफाई दी। तो नाजरीन, ऐसे सवालात थे जिससे हम मुलाकात किए और कई जो है बातें इनके सामने रखी, लेकिन यहाँ पर शहनाज लतीफ़ साहिबा जो है बिल्कुल सरासर इस इल्ज़ाम को रद्द करते हैं अपनी जानिब से और बिल्कुल इसको इनकार करते हैं। इन्होंने बताया कि किसी भी मज़हब के अंदर इजाज़त नहीं दी जाती, जिसको आप रास्त तौर पर इनसे ही ज़ुबानी सुन चुके हैं। तो नाजरीन, इसी तरह ग्लोबल एक्सप्रेस भी हमेशा तालीमी मैदान के अलावा दिगर मसाइल के अंदर भी अपनी आवाज़ को बुलंद करता है और आला कायदीन तक अपनी आवाज़ को पहुँचाता है, आला अहदेदारों तक आवाज़ को पहुँचाता है। तो नाजरीन, अब देखेंगे कि ये जो तालीमी मैदान के अंदर जो फ़ोखानिया स्कूल के अंदर मोअल्लिम यानी कि असातिज़ा की जो कमी है कहाँ तक भरपाई होती है। तो यहाँ इन्होंने भी तयख़ुन दिया, मैडम भी के तयख़ुन दिए कि बिल्कुल हम बेहतर से बेहतर जो है काम करेंगे, अच्छे काम को अंजाम देंगे। और साथ ही सफ़ा बैतुल माल की जानिब से भी की गई नुमाइंदगी का इन्होंने अपना इकरार किया। इन्होंने भी इस बात का तयख़ुन दिया कि बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, जब तालिबात के मामले आते हैं, तालीम का मामला आता है तो मैं बिल्कुल हमेशा साथ में हूँ। इन्होंने भी इजाज़त दी। अब देखना है कि यहाँ पर ये कहाँ तक इस मामले को कर सकते हैं, क्योंकि इम्तिहानात बहुत करीब है, 1 महीना है। तो नाज़रीन, इसके अलावा भी हम वालिदैन से और भैंसा शहर की दीगर तंजीमों से भी गुजारिश करते हैं कि वो वक्तन जाएँ और जाकर अपने तालीमी मैदान, जो एक बड़ा इदारा है भैंसा शहर का, जिसमें कई तालिबात ज़ेर तालीम है, जो मुस्तकबिल के आने वाले दौर के जो है एक इंजीनियर, डॉक्टर भी हो सकते हैं, जो हमारी कौम की खिदमत कर सकते हैं। तो सफ़ा बैतुल माल के अलावा दिगर तंजीमों से भी हम ख्वाहिश करते हैं, ग्लोबल एक्सप्रेस ख्वाहिश करता है कि वो वहाँ पहुँचे और तमाम हालात का जायज़ा लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, हम नेक्स्ट मिलेंगे दोबारा इसी तरह के मामलात को लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।